ब्लू लाइट एक्सपोजर। जो आप ये फ़ोन से गैजेट वगैरह यूज़ करते हो ना, इनको सोने से पहले अवॉइड करें। एक मेन जो फ़ोकस रहेगा वो क्वालिटी स्लीप पे रहेगा। तो क्वालिटी स्लीप बस इतनी है कि आप 6 जो 8 घंटे की नींद तो ले रहे हो, लेकिन वो क्या अच्छी नींद है कि नहीं है? फ़ेजेज़ क्या होते हैं स्लीप के, और कौन से फ़ेजेज़ से आपको एक बेटर स्लीप मिलती है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे अपनी एंशिएंट टेक्निक्स के ऊपर, जैसे योग निद्रा और रशियन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। जो एक चल रहा है कि नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि 90 आवर्स इन अ वीक मेलाटोनिन हार्मोन्स को ब्लॉक करती हैं, जो कि आपकी स्लीप प्रोड्यूस करता है। तो आप है ना स्लीप को भी एक फिक्स रूटीन में रखें, जब इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे उठना है। और एक अपने बेडरूम का इन्वायरमेंट भी अच्छा करें, उसको डार्क, क्वाइट एंड सिंपल रखें। तो आपने ये सुना होगा कि अच्छा सोना ज़रूरी है, अच्छा सोना ज़रूरी है, काफ़ी सारी यूट्यूब्स वीडियोस में या फिर किसी से भी सुन लिया होगा आपने। पर क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो आपको एक बेटर स्लीप, एक डीप स्लीप और एक क्वालिटी स्लीप दे सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना सो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आज इस वीडियो में मेन जो फ़ोकस रहेगा वो क्वालिटी स्लीप पे रहेगा। कि इसके अंदर हम बात करेंगे अपनी एंशिएंट टेक्निक्स के ऊपर, जैसे योग निद्रा और रशियन टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, जो आपकी एक बेटर स्लीप, एक क्वालिटी स्लीप आपको प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जानते हो कि एक अच्छी स्लीप कितनी ज़रूरी है, तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को भी अच्छी नींद आ सकती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो जिम जाते हैं, ये वीडियो उन सबके लिए है जो सोते हैं। जो नहीं सोते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए है, जैसे जो जिम जाते हैं, जो मसल रिकवरी करना चाहते हैं, जो मसल गेन करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो उनका भी, उनके अंदर भी, कंपटीशन के अंदर भी एक स्लीप का रोल होता है, जो आपकी मेमोरी को काफ़ी अच्छी करता है, जिससे आप अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम्स को भी फाइट कर सकते हैं। एंड सेकंड है कि कोऑपरेट जॉब में भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है आपकी बॉडी पे, इसके कारण आपके मूड्स, आपके डाइजेशन, स्किन वगैरह सब खराब रहती है। तो आप एक क्वालिटी स्लीप लोगे ना, तो ये इन सब में काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो स्लीप है ना, इसका रोल है ना, सब लोगों के लिए अलग-अलग होता है। जो जिम जाते हैं उनके लिए अलग है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए अलग है, जो एक स्टूडेंट है उनके लिए अलग है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए अलग है। तो अपन इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इनके बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। जो पहले आता है वो जिम के लिए, क्योंकि अपनी जो वीडियोज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट जिम के लिए होती है, तो पहले उनके लिए बात कर लेते हैं। जो जिम जाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वो अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मसल गेन नहीं होता और अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पाते, वो वेट स्लिप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक अच्छी स्लीप नहीं लेते, क्वालिटी स्लीप नहीं लेते, जिससे उनकी मसल रिकवरी नहीं होती और मसल गेन गेन भी नहीं होती है। एक अच्छी क्वालिटी स्लीप उनकी मसल गेन करने में भी दिक्कत देती है। तो एक अच्छी क्वालिटी स्लीप ही आपकी इन सब चीज़ों का दिक्कत हो सकती है, अगर आप एक सब कुछ क्लीन कर रहे हो तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब सेकंड कैटेगरी आती है जो कॉर्पोरेट मज़दूर होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब अभी जो एक चल रहा है कि नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि 90 आवर्स इन अ वीक, मतलब 90 घंटे 1 हफ्ते के अंदर काम कराया जाएगा तो सही रहेगा कंपनी के लिए। लेकिन ये इतना भी स्ट्रेस होने के बाद आपको कितनी क्वालिटी स्लीप चाहिए होगी, ये भी तो सोचो कि मतलब 90 घंटे 1 हफ्ते के अंदर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 90 घंटे। तो ये चीज़ें भी गलत है कि कॉर्पोरेट वालों के लिए भी डीप स्लीप और ये जो क्वालिटी स्लीप है ये भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इन चारों कैटेगरी के लिए है। तो इनकी भी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कहीं न कहीं ख़राब होती है, और जिनके कारण इनके मूड्स भी ऐसे चिड़चिड़ापन होते हैं। अगर उनके स्ट्रेस रहता है, उनकी अच्छी स्लीप नहीं हो पाती, वो काम वही बस 24/7 काम करते रहते हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उनके लिए भी क्वालिटी स्लीप उनकी हेल्थ के लिए और उनके मूड्स के लिए उतनी ज़रूरी है, जितनी सबकी इन चारों कैटेगरी के लिए है। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, वो है स्टूडेंट कैटेगरी, जिसके अंदर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, अब वो सोचते हैं कि 20 घंटे हम पढ़ लेते हैं और 3 घंटे सो लेंगे अपन, तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे अपने एग्ज़ाम्स में। पर ये नहीं है कि आप है ना, जब सोते हो ना कि आप
जब आप एक अच्छी स्लीप लेते हो ना, तो आपकी मेमोरी जो आपने पूरा दिन का पढ़ा है ना, वो उस मेमोरी में स्टोर होता है, वो एक प्रोसेस होता है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो एक क्वालिटी स्लीप, वो एक डीप डीप स्लीप के अंदर होता है। इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, वो चेक कर सकते हो। मेंटल हेल्थ के ऊपर एक अच्छे पॉडकास्टर हैं, उनकी वीडियो उस पे डाली हुई है। अब जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो नॉर्मल लोग होते हैं। अब अपन सोचते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी स्लीप का इतना रोल नहीं होता, मतलब उनके पास काम ही क्या रहता है, पूरे दिन भर घर बैठे रहते हैं और इतना उन पे स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन आपने कई बार ये देखा होगा कि आप जब कम स्लीप लेते हो ना, कि उसके अगले, जैसे आपको रात को है ना 2 बजे सोए, सुबह 6-7 बजे ही उठ गए, तो आप अपने देखोगे कि थोड़ा सा थकान सी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है और आपके मूड्स भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो स्लीप इनके लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक कैसे एक बेटर स्लीप, एक डीप स्लीप आपकी चेंज को कैसे चेंज कर सकती है, आपके मूड्स को, चाहे डाइजेशन को, या फिर आपकी इनर ब्यूटीज की हो, या फिर ओवरऑल बॉडी की बात करें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जितनी आप बाकी सारी चीज़ें देखते हो उनसे भी। तो फैट लॉस तो सभी करना चाहते हैं, बस समझते हैं कि ये फैट लॉस में स्लीप का क्या रोल होता है। कि ये सभी कैटेगरीज की हैं, जो अपन ने चारों कैटेगरी पहले बात करी ना, वो उनमें भी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट लाइफ वाले हैं, जो भी फैट लॉस करने चाहते हैं, उन सबके लिए ही है ये। मतलब आप डाइट्स प्लान अच्छे लेते हो और मतलब वर्कआउट भी अच्छे से करते हो, फिर भी फैट लॉस नहीं होता है इतनी अच्छे से, तो ये समझते हैं कि इसमें स्लीप का क्या रोल है। जब आप 8 घंटे से कम नींद लेते हैं, क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपकी जो फैट बर्निंग की जो रेट होती है ना, वो कम होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी का फैट बर्न नहीं होता। और ये है ना, जब आप कम स्लीप लेते हो ना, वो क्वालिटी स्लीप भी नहीं लेते हो, तो ये क्या करता है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल होता है उसको इंक्रीज करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो ये हार्मोन होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज बढ़ाता है, जिससे आपकी फैट स्टोरेज ज़्यादा होती है और आप उतना अच्छा फैट लॉस नहीं कर पाते हो जितना आपको करना चाहिए। आगे वीडियो में समझते हैं कि क्वालिटी स्लीप क्या होती है। तो क्वालिटी स्लीप बस इतनी है कि आप 8 घंटे की नींद तो ले रहे हो, लेकिन वो क्या अच्छी नींद है कि नहीं है, एक क्वालिटी है कि नहीं उसके अंदर, वो होती है क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप आपने कभी देखा होगा कि आप जब है ना दोपहर में सोते हो 1-1.5 घंटे, तब भी आपको जब उठते हो ना सोने के बाद, तब आपको पूरा रिफ्रेश फील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होता है। और लेकिन कहीं आप 8-8 9-9 घंटे सो रहे हो लेकिन आपको एक्टिव फील नहीं होता, तो एक वो बैड स्लीप है। ये आपकी क्वालिटी स्लीप होती है, जो आप 1-1 1.5 घंटे में अच्छा एक्टिव रहते हो। अभी हमने क्वालिटी स्लीप की बात करी, अब बात करते हैं फेजेस क्या होते हैं स्लीप के, और कौन से फेजेस से आपको एक बेटर स्लीप मिलती है। तो बेसिकली 4 फेजेस होते हैं एक स्लीप के, जो ये जो चारों फेजेस हैं वो 90 मिनट्स में डिवाइड होते हैं। पहले आपकी आती है लाइट स्लीप, जिसमें आप बस मतलब नींद में रहते हो, गहरी नींद में नहीं होते। उसके बाद आती है डीप स्लीप, उसके बाद आता है ड्रीम, जिसमें आप सपने देख रहे होते हो। उसके बाद फिर से लाइट स्लीप आती है। अब इन चारों फेजेस के बीच में आप कभी भी उठते हो ना, तब आपको वो आपकी जब आप इन चारों फेजेस के बीच में उठते हो ना, तब आपको लो फील होता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं रहते, उतना एक्टिव फील नहीं होते। तो आप ये ट्राई करिए कि ये एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही आप उठें। तो आप अपने है ना, मतलब जब आप सोते हो ना, तो एक ऐसे टाइम सेट कर लें, जैसे आपको सुबह 8 बजे उठना है, तो इसके अल्टरनेटिव में आप 90 मिनट्स का देख लो कि जैसे 12:30 बजे सोएंगे तो 8 बजे उठेंगे, तो मतलब 3-4 फेज कंप्लीट हो जाएंगे। एक फेज कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर उस फेजेस के बीच में आप उठते हो ना, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप अपनी डे लाइफ के अंदर। जब आप कम नींद लेते हो ना, तो ये आपकी जिम के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ जिम वालों के लिए ही है। तो जब आप कम नींद लेते हो ना, तो आपकी जो जिम के अंदर परफॉर्मेंस होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती और आपकी इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। जब आप एक वर्कआउट करके आते हो, एक डाइट प्लान लेते हो, जब आप एक बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो, जब आपकी बॉडी है ना रिकवरी मोड में जाती है, उस टाइम पे जो आपके जो टिश्यूज होते हैं, आपके जो बॉडी में फटीग होता है ना, वो रिकवर होना शुरू करते हैं। जब तक आप अच्छी नींद नहीं लोगे, क्वालिटी नींद नहीं लोगे ना, तो आपके वो टिश्यूज रिकवर नहीं हो पाएंगे अच्छे से और आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी अच्छे से। और उसी दौरान आप अगले दिन आप जिम में जाते हो, तो आप उतना वेट नहीं उठा पाओगे और आपको कहीं ना कहीं एक इंजरी के चांस भी रहेंगे और कई टाइम पे इंजरी भी हो सकती है और कई टाइम पे ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, जो काफ़ी सीरियसली हो सकती है, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक फिर ये वर्कआउट ही ना कर पाओ।
तो ये तो बात हो गई कि आपने अभी तक देख लिया कि स्लीप कैसे ख़राब हो रही है, क्या होती है। अब देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करते हैं। तो पहला जो है कि आप कितनी स्लीप लेनी चाहिए। तो आपको कम से कम 7 से 9, ये जो 7 से 9 आवर्स की जो रेंज होती है ना, इसी के बीच में आपको स्लीप लेनी चाहिए। ये दोपहर में सोना अवॉइड करें, क्योंकि आप है ना ऐसे सोचते हो कि 2 घंटे दिन में सो लेते हैं, 6 घंटे बाकी रात में सो लेंगे, तो ये भी गलत है। पूरे एक स्ट्रेच में 7-8 घंटे सोइए। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि ब्लू लाइट एक्सपोज़र, जो आप ये फ़ोन से गैजेट वगैरह यूज़ करते हो ना, इनको सोने से पहले अवॉइड करें, 1 घंटे पहले इनको बंद कर दें। क्योंकि ये जो इनके अंदर रेडिएशंस निकलती हैं, ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन्स को ब्लॉक करती हैं, जो कि आपकी स्लीप प्रोड्यूस करता है, और ये उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे आपकी एक क्वालिटी स्लीप नहीं आ पाती। थर्ड पॉइंट ये है कि आप हैवी फूड्स और कैफ़ीन्स को अवॉइड करें सोने से पहले। और फोर्थ है कि आप जो आपका डिनर टाइम है ना, वो भी इफ़ेक्ट करता है आपकी स्लीप को। तो 2-3 घंटे पहले ही डिनर टाइम कर लें, ताकि आपकी एक स्लीप अच्छी रहे। तो आप है ना स्लीप को भी एक फिक्स रूटीन में रखें, जब इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम पे उठना है। और एक अपने बेडरूम का इन्वायरमेंट भी अच्छा करें, उसको डार्क, क्वाइट एंड सिंपल रखें। तो ये एक परफेक्ट नींद के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। और सबकॉन्शियस ब्लास्ट, इसमें क्या है कि आप है ना अपने जब सोने से पहले आप कुछ हैवी गाने मत सुने, अग्रेसिव गाने ना सुने, हैवी मूवीज ना देखें, हॉरर मूवीज ना देखें। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती हैं। जब रात को आप सोने जाते हो तो आप कॉन्शियस माइंड से मेमोरीज ट्रांसफर होती हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये भी एक प्रोसेस होता है, जब आप सोते हो तो उसके दौरान चलता है। अवॉइड करें कि आप ओल्ड पिलोज को ज़्यादा टाइम तक यूज़ ना करें, ये आपकी पोस्चर को ख़राब करते हैं एंड ये आपकी स्लीप को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब अपन ने बात कर ली कि ये क्या क्या अपन चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेक्निक्स होती हैं जो इन चीज़ों को बेटर कर सकती हैं और क्या अपन को एक अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि आप है ना दिन में सोने के लिए जाते हो, आप सोते ही जाते हो। मतलब आपने सोचा कि 1 घंटे सो लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सोने गए तो 2-3 घंटे बाद उठ रहे हो, फिर उसके बाद वही थकान हो रही है, वही थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, फिर आप थोड़ा ऐसे सोचते हो कि यार मैंने तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। तो उसमें से एक पहली जो टेक्निक है योग निद्रा, जो कि एक इंडियन एंशिएंट टेक्निक है। इसके अंदर तो लोग वैसे काफ़ी तरह से इसको करते हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि आप अपने बेड पे एकदम लेट जाओ फ्लैट और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में डाल दो। फिर है ना क्या करो कि आपके जो टोज है ना, बॉटम से स्टार्ट करो एकदम, कि आपके जो टोज हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, फिर फिंगर्स रिलैक्स हो रही है, फिर आपका पाँव रिलैक्स हो रहा है, फिर एंकल रिलैक्स हो रहा है। तो ऐसे करते करते पूरा हेड तक एक एक जो बॉडी का पार्ट है उसको रिलैक्स करते जाओ। ये एक प्रोसेस 20 मिनट तक करोगे ना तो आपको काफ़ी एक्टिव फील होएगा एंड आपको आपका स्ट्रेस भी कम करेगा। ये उससे काफ़ी बेटर है जो कि आप सोचते हो कि दिन में आप सोचते हो कि दिन में सो जाते हैं, उससे अपन को जो आजकल पावर नैप का कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी बेटर है ये। तो इससे भी आपको मतलब आपके डे लाइफ में काफ़ी एक्टिव फील करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपका स्ट्रेस भी कम होता है, मेंटल हेल्थ भी ऑलमोस्ट इससे काफ़ी ठीक रहती है। तो पहली टेक्निक तो ये होगी। दूसरी टेक्निक ये है कि जो ये दूसरी टेक्निक है इसको रशियन आर्मी फॉलो करती है बेसिकली। तो ये क्या करते हैं कि जब ये सोने जाते हैं, ये इनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, ये चाहते हैं कि मतलब जो 8 घंटे की नींद है ना, वो 6 घंटे में, जो 8 घंटे में आपकी बॉडी रिकवर कर देना, वो कैसे तैसे करके वो 6 घंटे में उस चीज़ को रिकवर कर लें। तो ये कैसे करते हैं कि ये जो मेन फोकस रहता है इनका क्वालिटी स्लीप के ऊपर रहता है। तो पहले ये क्या करते हैं कि एक बेड पे सो जाते हैं स्लीप के जैसे अपन सोते हैं। तो उसके सोते टाइम ये इनको ऐसा कहा जाता है कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने कुछ भी नहीं है, एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे कोई एक आदमी उसके ऊपर वो लिख रहा है अल्फ़ाबेट ए, फिर उसको रब कर रहा है, फिर लिख रहा है बी, उसको रब कर रहा है, ऐसे A to Z कर रहा है। फिर इसको वापस रिपीट करो। ये आप करते जाओगे ना तो आपको इसके बाद जो नींद आएगी ना उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होएगी। जो आप नॉर्मली सोते हो, जैसे नॉर्मली जो आप स्लीप लेते हो उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहेगी इस स्लीप की। तो ये थी कुछ टेक्निक्स वगैरह जिनकी हमने बात करी। आई होप ये टेक्निक्स आपकी डेली लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगी। अगर आप अपनी फिटनेस को सीरियसली लेना चाहते हो, मसल ग्रोथ देखना चाहते हो, जिम में मतलब डाइट वगैरह सब ले रहे हो और एक्सरसाइज भी, वर्कआउट भी आप अच्छे से कर रहे हो, तब भी रिजल्ट्स
नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार नींद को भी प्रायोरिटी में डाल के देखें, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और नींद को प्रायोरिटी रखना आपका एक अच्छा टूल साबित हो सकता है, जो कि आपकी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है। ये जो मैंने बातें आपसे कही हैं, ये ऐसे हवा में नहीं कही है, एक प्रॉपर रिसर्च के बेसिस के ऊपर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ आज इनके टॉपिक्स के बारे में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।